अगर आप चेक रिपब्लिक कंट्री में स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। चेक रिपब्लिक में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसकी डेडलाइन है और सितंबर अनटेक के लिए अगर आपने अप्लाई करना है क्या इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता। चेक रिपब्लिक के बारे में सभी को मालूम है कि यूरोप में बिल्कुल सेंटर में ये कंट्री है और इसके साथ जर्मनी का और पोलैंड का और स्लोवाकिया का इन कंट्री का बॉर्डर लगता है। अगर आपने सितंबर अनटेक में चेक रिपब्लिक में अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। इसमें 20 और 25 होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी और 30 से 35 होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। किस में आपने एडमिशन लेनी है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है या आपकी प्रोफाइल जैसे कि 58% है, 60 से कम है, तो आपको प्राइवेट में एडमिशन मिलेगी। दोनों यूनिवर्सिटी में 100% सक्सेस रेशियो है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्क सिर्फ इतना है, जो पब्लिक है उसकी ट्यूशन फीस कम आती है, प्राइवेट की ट्यूशन फीस थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो फर्स्ट स्टेप अपना ये है भी आपने चेक रिपब्लिक में अप्लाई करना है। आपको कैसे और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके जो एकेडमिक है, जो डॉक्यूमेंट है, वो हमको प्रॉपर स्कैन चाहिए। आप विदाउट आईलेट्स, विदाउट पीटी आप चेक रिपब्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है। कई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लो लेती है, वो मैथ में होता है, कई का रीजनिंग में होता है, कई का क्या होता है सिर्फ सर्टिफिकेट के बेस्ड ही आपको सिलेक्शन कर देती है। सो सबसे पहले क्या होगा, अगर आपने चेक रिपब्लिक में अप्लाई करना है तो आपको इस चीज का मालूम होना चाहिए कि इस कंट्री में एक एंट्रेंस एग्जाम आपका 100% होगा। बट कई यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, वो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपके पास कौन सा कोर्स है, आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटी है। और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर हम बात करें इंडिया की, कम से कम 2 से 3 हजार का खर्चा होता है। 20 से 30 यूरो आपको सबसे पहले पे करना पड़ता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन फीस होती है जो आपको कम से कम 30 यूरो पे करनी पड़ती है। सभी यूनिवर्सिटी की एक नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू होती है। बेसिक इंटरव्यू में क्या होता है, आपने चेक रिपब्लिक को क्यों सेलेक्ट करा, आपके कोर्स का नेम क्या है, आप वहां जाकर क्या करोगे और आप इंडिया में अभी क्या कर रहे हो, नॉर्मल इंटरव्यू होती है। अगर आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है, उसके बाद नेचुरल है कि आपने ट्यूशन फीस को पे करना है, जो कम से कम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की 3000 से लेकर 4000 यूरो तक आती है। प्राइवेट की कम से कम 4000 से लेकर 6000 यूरो तक आती है। बट उससे पहले क्या है, आपके डॉक्यूमेंट नोस्टिफिकेशन होती है। इसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। नोस्टिफिकेशन क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो आपने लास्ट स्टडी की हुई है, उस डॉक्यूमेंट को वो प्रॉपर वेरीफाई करते हैं ये डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन है। जहां से आपने डिग्री की है, जहां से आपने +2 की है, वहां से वो चेक करते हैं आपके एचओडी के, आपके प्रिंसिपल के, जो भी है उसके साइन चाहिए। उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। कहने का मतलब, जिसने चेक रिपब्लिक में अप्लाई करना है, अगर आपके पास कोई फेक डॉक्यूमेंट है तो आप अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस इसकी डेडलाइन क्या है, इसकी डेडलाइन अप्रैल से लेकर मई तक जी क्लोज हो जाता है। और ट्यूशन फीस पे कर दी, उसके बाद हम फाइल को एम्बेसी में लॉन्च करते हैं। जैसे कि फाइल हमारी एम्बेसी में लगती है, एम्बेसी में जो स्लॉट्स होते हैं वो नियर अबाउट 100 स्लॉट्स होते हैं, जिसमें 50 होते हैं लॉन्ग टर्म के, 50 होते हैं सिर्फ हमारे स्टूडेंट वीजे के। हमने सिर्फ एम्बेसी को सिर्फ एक ही मेल डालनी है,
और उसको दोबारा रिप्लाई नहीं करना। अगर एम्बेसी का अपने आप खुद से रिप्लाई आ जाए तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, अगर नहीं आता तो आपको नेक्स्ट मंथ की अपॉइंटमेंट मिलेगी। सिर्फ 50 अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है। अगर आपने चेक रिपब्लिक के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, और एक बात और, एम्बेसी में एक आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में अप्लाई करा है। सो उसके रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछते हैं, और कम से कम 8 से 9 लाख रुपया आपके अकाउंट में फंड चाहिए। अगर आपने चेक रिपब्लिक में सितंबर अनटेक के लिए अप्लाई करना है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।